हेलो दोस्तों। आज मैं एक बहुत ही डार्क टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। तो इसका रीज़न ये है कि पिछले कुछ दिनों से कोलकाता से बहुत ही डिस्टर्बिंग न्यूज़ आ रहे हैं टेलीविज़न इंडस्ट्री से। मैं कोलकाता से बिलोंग करती हूँ। अभी मैं मुंबई शिफ्ट हो चुकी हूँ और टेलीविज़न से मेरा भी थोड़ा बहुत नाता रह चुका है कोलकाता में। तो ऐसे न्यूज़ लगातार आ रहे हैं काफ़ी दिनों से, मतलब पिछले कुछ दिनों से। तो मैं बात कर रही हूँ एक के बाद एक टेलीविज़न आर्टिस्ट के सुसाइड्स के बारे में। तो और एकदम इतने क्लोज इंटरवल्स में शायद लास्ट कुछ दिनों में 4 लोगों ने ऐसा किया है। और भी मलयालम इंडस्ट्री वगैरह वहाँ से भी न्यूज़ आए हैं, लेकिन वो सेपरेट। मैं अभी फ़िलहाल सिर्फ कोलकाता की टेलीविज़न इंडस्ट्री, मॉडलिंग इंडस्ट्री, इनको लेकर ही बात करने वाली हूँ। तो पहली जो न्यूज़ आई थी वो थी एक लड़की पल्लवी दे करके, काफ़ी पॉपुलर थी। वो एक सीरियल में लीड एक्टर का रोल करती थी और वो एक सीरियल में लीड रोल करती थी। तो वो मतलब काफ़ी पॉपुलर थी। तो और ये उसका पहला शो भी शायद नहीं था जो चल रहा था लास्ट, पहले भी किया हुआ है। तो जाहिर सी बात है काफ़ी पॉपुलर थी। और उसके कुछ दिनों बाद एक और उनका नाम विदिशा दे, शायद ऐसा ही कुछ नाम। तो विदिशा दे करके, तो वो कैरेक्टर रोल्स करती थी। फिर मॉडलिंग वगैरह में भी काम कर रही थी। उनका भी सिमिलर तरीके से उनकी मौत हुई। फिर शायद तुरंत बाद अगले ही दिन या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे एक और लड़की, उनका नाम मंजूषा नियोगी, ऐसा ही कुछ नाम है। उनका भी सिमिलर तरीके से उनकी डेथ हुई और वो भी कैरेक्टर रोल्स और कुछ कुछ मॉडलिंग का काम करती थी। फिर शायद मैंने कल ही देखा, कल या परसों, एक और लड़की, उसका नाम सरस्वती दास, 18-19 साल की लड़की थी और वो भी मॉडलिंग वगैरह करती थी कोलकाता में। तो उन्होंने भी ऐसा ही कुछ किया है एज़ पर रिपोर्ट्स। तो जाहिर सी बात है कि लोग बोल रहे हैं कि एक आखिर हो क्या रहा है, एक के बाद एक क्या चल क्या रहा है। तो पहली बात तो ये कि ये कोई नई बात तो है नहीं। लोग सुसाइड्स करते हैं, हमें पता है, हर इंडस्ट्री से करते हैं। मीडिया, फिल्म वर्ल्ड, ये सब हम लोगों को ज़्यादा पता चलता है लाइमलाइट में रहते इसलिए, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। तो ये जब पिछले कुछ दिनों से ऐसे न्यूज़ आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि लोग अपने ओपिनियंस तो देंगे ही। सोशल मीडिया के चलते हर कोई ओपिनियंस देता है और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे भी लोग बोल रहे हैं। मैंने आज तक तो बोला नहीं, सोचा नहीं बोलूँगी, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि आई बिलीव कि मुझे इन सब चीज़ों में काफ़ी लोगों से ज़्यादा नॉलेज है। तो रीज़न्स क्या है वो मैं धीरे धीरे बता रही हूँ आप लोगों को। तो पहले जो ओपिनियंस है वो तो बहुत ही पॉपुलर ओपिनियंस है, हम लोग हमेशा से ही सुनते आ रहे हैं कि सुसाइड करना महापाप है, ये लोग सेल्फिश होते हैं, कावर्ड होते हैं, ये सब बोलते हैं। तो ये भी मैं क्या कहूँ, ये थोड़ा सा हार्श थिंकिंग है। हो सके तो ऐसे मत सोचिए। ये सब ऐसे कावर्डली एक्ट या फिर सेल्फिश एक्ट ऐसा नहीं होता। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है ये सब। ऐसे ही एक चीज़ आप सोच के बोल देते हो, नहीं होता। एनीवे, इस पे मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। जो मेन पॉइंट है जिन लोगों को लेकर, जिनके ओपिनियंस मुझे बहुत ही ज़्यादा खटका, वो जो कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये तो फैशन बन चुका है, ट्रेंड बन चुका है कि एक के बाद एक ने किया तो दूसरे ने कर लिया।
तो ट्रस्ट मी, ये फ़ैशन नहीं है, ये फ़ैशन हो ही नहीं सकता। ये ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं कि मैंने देखा अरे इसने ये पहन लिया चलो मैं पहन लेती हूँ। नहीं, इतना आसान नहीं है, मुझसे पूछिए, मैं भुगत चुकी हूँ, भुगत रही हूँ। तो और जो हम डिप्रेशन के बारे में भी ऐसी बातें बोलते हैं कि काफ़ी बार सुना है मैंने कि ये तो कुछ होता ही नहीं है, ऐसे ही एक नाम दे दिया है, डिप्रेशन बहुत ट्रेंडिंग है आजकल, या फिर बड़े लोगों की बीमारी है, ये भी सुनने को मिला है। तो इन लोगों को भी पहले भी लोग बोल चुके, साइकियाट्रिस्ट वगैरह ये लोग भी बोल चुके कि ऐसी बातें ना किया कीजिए, बहुत इनसेंसिटिव ये होता है ऐसी बातें करना। ये कोई ट्रेंड नहीं है, कोई ट्रेंड नहीं हो सकता। हाँ, अभी शायद बढ़ गया है या फिर लोग आगे आ रहे हैं, बोल रहे हैं कुछ भी, लेकिन ये ट्रेंड कभी भी नहीं हो सकता। तो अभी मैंने ऐसा क्यों कहा कि मुझे ज़्यादा नॉलेज है या फिर मैं ज़्यादा समझती हूँ शायद, तो उसके लिए मुझे थोड़ी सी अपनी हिस्ट्री बतानी पड़ेगी। मैं इस तरह से बताना नहीं चाहती थी, लेकिन बतानी ही पड़ेगी। तो मैं बचपन से सफ़र कर रही हूँ, और क्या सफ़र कर रही हूँ सिर्फ मैं ही जानती हूँ। क्या हालत होती है मेरी साइकोलॉजिकल, मुझे बहुत 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 सीवियर मुझे प्रॉब्लम है डिप्रेशन की, और कुछ और चीज़ें भी, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो ऑलमोस्ट हाँ, जन्म से ही था, लेकिन बहुत बढ़ गया था जब मैं 14 साल की थी। उस उम्र में काफ़ी कुछ चल भी रहा था लाइफ में, बहुत कुछ हुआ था। खैर, वो उसको लेकर भी मेरी एक बंगाली वीडियो है, शायद आप में से ज़्यादा लोग समझोगे नहीं। बहुत पहले मैंने किया था कि स्कूल में एक इंसिडेंट हुआ था, दैट डे इन स्कूल करके, इसी चैनल पे है। तो आप लोग देख सकते हो, जो लोगों को बंगाली समझ में आती है समझ में आ जाएगा, नहीं तो ऐसे देख के ही थोड़ा बहुत समझ में आएगा। एनीवे, कीपिंग दैट असाइड, तो जैसे कि मैंने बोला 14 साल की उम्र से मेरी लाइफ की तो बैंड बजी है, आज की भाषा में कहूँ तो। तो मैं तब से जाती हूँ साइकियाट्रिस्ट के पास, और इतनी छोटी थी, लेकिन मैंने खुद बोला था कि मुझे डॉक्टर की ज़रूरत है। मेरे मम्मी पापा किसी ने नहीं बोला था। इनफैक्ट मम्मी ये मानने को राज़ी नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ होता भी है, जबकि वो रांची से बिलोंग करती है, और रांची सुन के ही लोग ऐसे ही पागल खाना ये सब ऐसे मजाक उड़ाते थे। अभी तो खैर फिर भी MS धोनी के बाद फिर भी लोग थोड़ा बहुत रांची को उनके नाम से भी पहचानते हैं। तो वो साइकियाट्री ट्रीटमेंट के लिए इतना फेमस है, लेकिन उनको भी ऐसा कोई आइडिया नहीं था। उनको भी लगता था कि अरे साइकियाट्रिस्ट के पास पागल लोग जाते हैं, दैट्स ऑल। ऐसी मेरे जैसी बीमारी भी लोगों को होती है, उनको आइडिया ही नहीं था। तो मैं जाती थी, और बहुत डिफ़िकल्ट है बातें करना इन सब को लेकर। पूरी लाइफ मतलब सामने आ जाती है तब से, क्या क्या। एनीवे, तो शुरुआती दौर में मैं RG करके एक हॉस्पिटल है कोलकाता में, बहुत फेमस, वहाँ जाती थी साइकेट्रिक वार्ड में। तो मैं साल 2002 की बात कर रही हूँ, तो तब मैं जाती थी। तो उस टाइम क्या था, जैसे कि लोग बोलते हैं कि ये बड़े लोगों की बीमारी है, गरीब लोगों को तो डिप्रेशन नहीं होती है वगैरह वगैरह। तो ये सब बाहरी बातें, मतलब लोग बाहर से ये सब बोलते रहते हैं, लेकिन मैंने अंदर जाके देखा, एकदम ग्राउंड रियलिटी मैंने देखी है। मैं जब RG कट जाती थी, साइकेट्री वार्ड में जो थे, शायद मैं और मेरी फैमिली इकलौती थी ऐसी जो जिनका जो शायद थोड़े बहुत वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते थे।
बाकी सारे लोग, सारे और एवरीवन, नॉट इवन कि हाँ एक दो या फिर एक दो और भी हमारे जैसे आते थे, कोई नहीं आता था। दैट इज़ द आयरनी। आजकल शायद लोग बोलते हैं कि लोग आगे आते हैं, बोलते हैं वगैरह वगैरह, जो भी है। मैं 2002 की बात कर रही हूँ। तब मतलब कोई नहीं आता था। तब से मैं देख रही हूँ कि जो लोग गरीब लोग हैं, देख के पता चलता है कि लेबर क्लास, कोई रिक्शा चलाता है, कोई दुकान चलाता है, फिर कोई घर घर के काम जो बाई हो वैसे काम करने वाले ऐसे लोग आते थे। तो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट कि ये बड़े लोगों की बीमारी है। मैंने खुद देखा है वहाँ कैसे लोग आते थे। और क्या होता था कि जो कई ऐसे लोग थे जो ऐसे ही कुछ लेबर क्लास वगैरह के लोग, जो औरतें थी, मेरी मम्मी के पैर छूती थी, क्योंकि उनको देख के लगता था कि अरे ये तो बड़े लोग हैं, पैर छूना चाहिए, आशीर्वाद लेनी चाहिए। तो ऐसा होता था। और फिर एक वो क्या करती थी, मुझे ठीक से याद नहीं, शायद सब्ज़ी बेचती थी, ऐसी कोई एक औरत थी। वो भी रो रो के बोलने लगी कि देखिए मेरी ऐसी चिंता नहीं जा रही है दिमाग से, मैं क्या करूं, मैं पागल नहीं हूं, लेकिन क्या ये सब बोलने लगी। कोई सुनने को शायद नहीं था, लेकिन जो मैं बोल रही हूँ ज़्यादातर उस कैटेगरी के लोग थे, ज़्यादातर। और वहाँ पे बहुत सारे आते थे बच्चे, मेरी उम्र के बच्चे आते थे। और तो जो लोग ऐसे ही होते, लेबर क्लास, सब जो देखते थे, घूरते थे कि अरे ये कौन है, ऐसी यहाँ पे कैसे, व्हाटएवर। तो देखते थे, तो उस चीज़ को लेकर भी मुझे प्रॉब्लम्स होती थी। और कई लोग कमेंट भी कर देते थे कि अरे इतनी अच्छी दिखती हो, बड़े घर की हो, क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे क्यों आई हो, ऐसी ऐसी बातें भी करते थे। एनीवे, वही मैं बोल रही हूँ, ये बड़े लोगों की प्रॉब्लम है, ऐसी बात नहीं है। ये एक पता नहीं ये एक क्या इल्यूजन है, क्या है, समझ में नहीं आता मुझे लोग ऐसी बातें, क्योंकि मैंने खुद देखा है। आज नहीं, 2002 में मैंने देखा है कैसा होता था। और जो लोग अभी ये बोल रहे हैं कि फैशन बन चुका है, एक के बाद एक ऐसे सुसाइड्स कर रहे हैं, उनको भी मैं बोलती हूँ कि फैशन नहीं है, ये फैशन हो ही नहीं सकता। ऐसे कोई एक कपड़े पहन के नहीं घूम रहा है कि मैंने सोचा कि मुझे भी ये चाहिए, ये नहीं हो सकता। फैशन इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि मैं तब से मैं सोचती थी कि मैं मर जाऊंगी, मर जाऊंगी, मर जाऊंगी, आज तक सोचती हूँ। और मैंने कई दफ़ा ट्राई किया है, कैसे कैसे क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे मैं बच गई, वो सेपरेट स्टोरी है। लेकिन अगर आप लोग कहीं पे भी सर्वे किया जाए और लोग सच बोले, तो आधे से ज़्यादा लोग यही बोलेंगे कि डर के मारे हम लोग नहीं कर पाते हैं। हम करना चाहते हैं, ट्रस्ट अस, हम करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही हम हवा में बोल रहे हैं, सच में करना चाहते हैं, लेकिन डर की वजह से नहीं कर पाते हैं। और कुछ लोग ऑब्वियसली फैमिली वगैरह, वो भी हम लोग जैसे कि लोग बोल देते हैं सेल्फिश वगैरह, ऐसा भी नहीं है। मैं भी जब सोचती हूँ, मैं रोती रहती हूँ ये सोच के कि क्या होगा मेरे पेरेंट्स का वगैरह, ये सब मैं सोचती हूँ, वो अलग है। मैं उनको भी कन्विंस करने की कोशिश करती हूँ, कई दफ़ा बचपन से करती आ रही हूँ कि देखो इतनी तकलीफ है, थोड़ा आप लोग भी समझो, ये सब होता है। लेकिन डर भी एक बहुत बड़ी रीज़न है, बहुत बड़ी रीज़न। ये हम लोग नहीं समझते। हम लोग ऐसे बोल देते हैं कि इसने किया और फिर इसने किया, ऐसे ऐसे ही, मतलब इसको देख के इसने कर लिया। ऐसा नहीं होता, ये चीटिंग वगैरह ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है कि किसी का देख के मैं कॉपी करके कर लूँ। इस तरह से कोई नहीं कर सकता। तो जो विदिशा के बाद जो मंजूषा नियोगी जिनकी मौत हुई, पर्टिकुलरली उनके बारे में मैं बोलना चाहूँगी, क्योंकि वो अपनी मम्मी से ऐसा बोल रही थी कि अगर विदिशा कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी करूँगी। बाकी लोगों की तो खैर
मुझे इतना डिटेल नहीं पता, मैं जा भी नहीं सकती, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है। उनके पेरेंट्स भी बोल रहे हैं कि कुछ आइडिया नहीं थी, पता नहीं कैसे क्या हो गया। लेकिन मंजूषा पर्टिकुलरली वो बोल रही थी रादर कि अगर उसने किया है तो मैं भी करूँगी। तो ऑब्वियसली लोगों को लग रहा होगा कि व्हाट डज इट इवन मीन कि विदिशा ने किया है मैं भी करूँगी, क्या मतलब क्या है इसका? ये कोई हलवा है, उसने किया है मैं भी करूँगी? तो और ऐसा भी नहीं है कि ऐसी कोई गहरी दोस्ती है या फिर सोलमेट्स है एक दूसरे की, नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। जान पहचान थी, और दोस्ती अगर होती भी, एक दोस्त अगर सुसाइड कर लेती है, कुछ भी कर लेती है, तो दूसरे तो ऐसा नहीं करते। और उससे भी बड़ी बात, मंजूषा की शादी भी हो चुकी थी। वो हाल ही शायद 6 महीने हुए हैं उनकी शादी की। तो फिर से लोग बोलेंगे कि सेल्फिश वगैरह, तो खैर वो दूसरी बात है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि वो नहीं है कि उसको देख के इसने कर लिया, ऐसा नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इन लोगों के मन में टर्मोइल चल रहा था, पहले से ही चल रहा था। अभी क्या होता है, जैसे कि मैंने बोला, सबके दिल में बहुत डर होता है। इतनी आसान चीज़ नहीं है कि चलो लगा कर लिया, नहीं होता है इतना आसान, ज़्यादातर लोगों के लिए नहीं होता है आसान। आप जैसे कि मैंने बोला, सर्वे करके देखोगे तो ऐसा ही पता चलेगा। और मैं एक दो एग्जांपल्स भी दे सकती हूँ, जैसे कि जो सिंगर है आशा भोसले जी, उनकी बेटी कुछ सालों पहले उन्होंने भी खुदकुशी कर ली थी, लेकिन वो भी शायद बहुत सालों से मतलब कोशिश कर रही थी, कई दफ़ा नहीं कर पाई, अल्टीमेटली उन्होंने किया। फिर जो एक सोशल मीडिया स्टार है उर्फ़ी जावेद, उनकी इंटरव्यूज़ में भी मैंने सुना है कि वो भी बहुत बार करना चाहा, लेकिन डर की वजह से नहीं कर पाई। तो अभी वो अपनी लाइफ इस तरह से जी रही है, खुद को फेमस करनी, जो भी है वो सेपरेट बात है। तो ऐसा ज़्यादातर होता है, और इनके केस में भी ऐसा ही था। इनके मन में बहुत टर्मोइल चल रहा था। तो क्या होता है, लेकिन डर की वजह से नहीं कर पाते हैं। और जब हम आसपास देखते हैं, अरे हमारे इतने करीब में इसने कर लिया तो मैं क्यों नहीं कर सकती, इसने कर लिया मैं क्यों नहीं कर सकती, जनरली हम हिम्मत को किसी पॉजिटिव कनोटेशन से जोड़ते हैं। पॉजिटिव जो दुनिया की नज़रों में पॉजिटिव, पढ़ाई, नौकरी वगैरह वगैरह, अगर ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं, ऐसी चीज़ों से। लेकिन इसमें भी हिम्मत ऐसे आती है, इतना भयानक डर होता है अपनी लाइफ ख़त्म करने का कि नहीं कर पाते, चाहे कैसे भी बदतर हालत हो, जिया नहीं जा रहा है लेकिन हम नहीं कर पाते। तो यही मैंने बोला कि ये मुझसे पूछिए कि और काफ़ी सारे लोग मेरी जैसे जो है, मुझ जैसे हालत से जो गुज़र चुके हैं, गुज़र रहे हैं, वो लोग समझ पाएंगे कि सच में ऐसा होता है। क्योंकि जो मैंने बोला कि बचपन से ऐसे प्रॉब्लम है, बचपन में भी मैं जब बोलती थी कि मैं नहीं जी सकती, मैं मर जाऊंगी, तो मेरी अपनी मासी, मेरी माँ की बहन, उन्होंने मुझे चैलेंज किया था कि हाँ करके दिखाओ, ये सब बोल के मुझे हाँ डराओ मत, अपने मम्मी पापा को डरा सकती हो ये सब बोल के, मुझे मत डराओ, अगर करना है तो तुम कर लोगी, ऐसे डराओगी नहीं। और आज तक मुझे इसी बात का ऑब्सेशन होता है कि हाँ वो सोचती है कि मैं ऐसे ही ब्लफ कर रही थी, मैं सच में नहीं करना चाहती, या फिर करने की ऐसी कोई कोशिश भी नहीं की, ऐसे मैंने बस ऐसे ही डराने के लिए बोल दिया। तो ऐसे चैलेंज किया था, कर लो, करके दिखाओ। तो बाद में मेरे पापा ने सुन के बोला था ये तो गलत बात है, ऐसे चैलेंज नहीं करना चाहिए किसी को भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको डायरेक्टली कुछ नहीं कहा कभी भी कि ऐसे एक छोटी सी लड़की को आप ऐसा कैसे बोल सकती हो, ऐसे थोड़ी किसी को बोलते हैं। छोटी सी लड़की क्या, किसी को भी आपको चैलेंज इस तरह से नहीं करना चाहिए। इफ़ आप अगर आप उनको मारना चाहते हो सच में, वो अलग बात है, वो तो एक दूसरा ही स्टोरी हो गया। लेकिन इस तरह से अगर कोई इंसान कह रहा है कि मैं मरना चाहता हूँ या फिर मरना चाहती हूँ, ज़िंदा नहीं रहना चाहती या चाहता, तो आप कहते हो कि ये सब मुझसे मत कहो, वो सब ऐसे ही बोलते हो, मुझे पता है तुम नहीं करोगे, तुम में इतनी हिम्मत नहीं है।
हाँ, हिम्मत सच में नहीं होती है, वही तो मैं कह रही हूँ, हिम्मत सच में नहीं होती है। लेकिन इस तरह से चैलेंज मत किया कीजिए अगर आप वेल विशर हो, क्योंकि वो मासी क्लेम करती है कि वो मेरी वेल विशर है, तो वो उनका तरीका है, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। इस तरह से बातें नहीं करना चाहिए। वो भी ऐसे ही बोलती थी ये सब बकवास है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे ही बोलती हो, ये सब पढ़ाई ना करने का क्या कुछ भी लॉजिक देती थी जिसका कोई मतलब नहीं बनता। तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि जो आप सोच रहे हो कि बड़े बुजुर्ग जो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि इस जनरेशन की पेशेंस बहुत कम है, होगी वो दूसरी बात है, पेशेंस कम हो सकती है, लेकिन पेशेंस कम होने की वजह से कोई सुसाइड नहीं कर सकता। प्लीज़ आप लोग ये बात समझो, ऐसे लेम स्टेटमेंट्स मत दीजिए आप लोग कि पेशेंस कम है, कुछ ना हुआ तो सुसाइड कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इतनी आसानी से कोई नहीं कर सकता ऐसे। कई लोग बोलते हैं कि क्या हमने दुख नहीं देखे ज़िंदगी में, हमने नहीं झेले, हमने तो नहीं किया ऐसे, तो ये क्या आजकल लोग करते रहते हैं। प्लीज़ आप लोग समझो, दो अलग बात है। दुख आपने देखे होंगे, स्ट्रगल आपने किया होगा, सबके लाइफ में होता है, कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसके लाइफ में स्ट्रगल दुख ये सब नहीं है। लेकिन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो बिल्कुल अलग चीज़ है। नॉर्मल प्रॉब्लम्स, नॉर्मल सफरिंग्स जो होते हैं उनका कोई कनेक्शन नहीं है। इसलिए आप कंपेयर मत किया कीजिए कि हम लोग भी तो इतने संघर्ष करके जीते आए हैं, वो अलग है, ये अलग है। आप लोग प्लीज़ समझो, कोई नाटक नहीं करता इन सब को लेकर। डिप्रेशन को लेकर ऐसे ही एक आप लोग फैंसी टर्म मत जोड़िए कि ये ऐसे ही लोग आजकल एक टर्म यूज़ कर, ऐसा नहीं है। प्लीज़ ऐसी बातें मत कीजिए। और जैसे कि मैंने बोला कि सुसाइड्स को भी मतलब इस तरह का ऐसे लेम शब्द यूज़ मत कीजिए कि फैशन हो गया है, ट्रेंड हो चुका है। नहीं, ये ट्रेंड नहीं हो सकता। जैसे कि मैंने बोला, हिम्मत मिलती है। अभी ये सही गलत उसको छोड़ दीजिए, ये सही गलत की बात ही नहीं है, ये अलग लेवल की कॉम्प्लिकेशन है। जिन लोगों की मेंटल इश्यूज़ कुछ हो तो हम लोग अलग है, बस क्या है मैं समझाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बस अलग है, थॉट प्रोसेस अलग है। अगर हम समझाना चाहे कि हमको इस बात से प्रॉब्लम है, कई दफ़ा लोग बोलेंगे क्या बोल रहे, क्या प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आया, इसमें प्रॉब्लम की क्या बात है। तो वही मैं बोल रही हूँ कि ऐसा आप मत सोचिए कि पेशेंस नहीं है इसलिए कर दिया या फिर उसको देख के कर लिया। नहीं, ऑलरेडी उसमें वो प्रॉब्लम थी, वो सोचती थी मैं करूँगी करूँगी करूँगी, लेकिन नहीं कर पाती थी। लेकिन जब आसपास करीब देखता है तो अपने आप में वो हिम्मत जागती है और कर लेते हैं, यही है। तो मेरे हिसाब से शायद यही रीज़न है कि एक के बाद एक ऐसा हुआ, इतने क्लोज इंटरवल्स में। इससे कोई फैशन या ट्रेंड की वजह से नहीं हुआ या फिर ऐसी पेशेंस नहीं है इसलिए ऐसा भी नहीं है। और जैसे कि मैंने बोला, सही गलत, कवर्डली एक्ट, सेल्फिश एक्ट, हो सके तो ऐसे टर्म्स की यूज़ भी मत कीजिए। एक्चुअली क्या है कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड दुनिया है और उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हम सबके दिमाग है, और स्पेशली हम जैसे लोगों के दिमाग। इतना कॉम्प्लिकेशन समझा नहीं जा सकता कि क्या चलता है ऑल डे 24/7, क्या चलता है दिमाग में, सालों साल चला ही जाता है। तो मैं अभी दूसरे एक सुसाइड केस के बारे में बात करती हूँ, थोड़ा और एक्सप्लेन करती हूँ कि जो दिल्ली में ट्रिपल सुसाइड्स हुए थे, बहुत ही दिल दहलाने वाली जो थी, कार्बन मोनोऑक्साइड से वो पूरे घर को ऐसे ही पूरे
वो सब प्लास्टिक से टेप कर दिया था, कोई वेंटिलेशन नहीं थी और तीनों माँ और दोनों बेटियों की मौत हुई थी। वैसे वहाँ पे भी लोग ऐसे ही काफ़ी कुछ कह रहे कि उनकी पति का शायद देहांत हो गया था वो कोविड की वजह से, तो लोग यही बोलेंगे, तो मरता तो है लोग, तो इसलिए कोई सुसाइड कर लेता है क्या? लोग यही नहीं समझते कि इम्पैक्ट सबका एक तरीके से नहीं पड़ता। ये समझना चाहिए, सबको समझना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कह सकते कि अरे मेरे साथ भी तो ऐसा हुआ है, मैंने तो ऐसा रिएक्ट नहीं किया। इनफैक्ट जो मेरे साथ भी, मैं वही बचपन से सबको समझाने की कोशिश कर रही थी कि शायद मेरे स्कूल में वैसा वैसा हुआ था, इसलिए मेरी जो हालत हुई है। तो काफ़ी लोग कहते हैं कि तो क्या है उसमें, वो तो बीत चुका है, तुम क्यों उसको लेके पड़ी हो। मैं कितना समझाने की कोशिश करती हूँ, मैं उसको लेके नहीं पड़ी हूँ, लेकिन शायद उसका जो इम्पैक्ट है मेरे दिमाग में ऐसा पड़ा है कि थोड़ा कुछ हो गया है, अभी मेरी थॉट प्रोसेस एकदम ऐसा हो गया, अभी मैं वहाँ से नहीं निकल सकती। शायद उस इंसिडेंट से वो ट्रिगर हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं वो इंसिडेंट के बारे में सोचती हूँ, मैं तो सोचती भी नहीं। तो दो अलग चीज़ें हैं। जैसे फिजिकल में भी अगर कुछ होता है, कोई गिर जाता है, चोट लग जाती है, तो दर्द में अगर कुछ हो जाता है कि शायद सारी उम्र दर्द में, ऐसा कुछ अगर हो गया कि एकदम लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट कुछ पड़ जाए, तो वो दर्द महसूस करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा वो जो मैं गिर गया था, वो जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था, वो सोच रहा है, ऐसा नहीं है। वो तो इम्पैक्ट पड़ चुका है, उसका दर्द वो झेल रहा है। सेम गोज विथ आवर ब्रेन। हम तो उस इंसिडेंट को भुला भी चुके हैं शायद, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो रह जाता है, और उस इंसिडेंट को लेकर भी हम कुछ नहीं सोचते। थोड़ा जो गड़बड़ी हो जाती है हम में, वो शायद उसकी वजह से हुई है, लेकिन हम सोचते नहीं है उस इंसिडेंट को लेकर। आई डोंट नो कितने लोग समझ पा रहे हो जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जिसको कहते हैं, कि जो डिसऑर्डर जो हो जाता है वो शायद वो ट्रॉमेटिक इंसिडेंट की वजह से है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके बारे में सोच रहे हैं। हमारे दिमाग में जो डिसऑर्डरली थॉट्स आ रहे हैं, दुनिया के हिसाब से डिसऑर्डरली थॉट्स, वो शायद उसकी वजह से है, लेकिन हम उसको लेकर हम नहीं ऐसे ही वो वही सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है। होप थोड़ा बहुत समझे होंगे जो लोग ऐसे ही साइकोलॉजिकल इश्यूज इतना नहीं समझते। तो जो मैं कह रही थी, वो जो ट्रिपल सुसाइड था दिल्ली में, तो वहाँ पे भी कई लोग ऐसे लिखते हैं कि हस्बैंड तो हर किसी का मरता है, ऐसा थोड़ी कोई करता है। फिर किसी ने बोला कावर्डली एक्ट है। फिर मैंने देखा एक ने ऐसा जवाब दिया, एक डिफरेंट व्यू पॉइंट। जैसे कि मैंने बोला, हम जैसे लोगों का, जो लोग ऐसे सोचते अलग अलग होते हैं, स्ट्रेट लाइन में सोचने से नहीं होता है। तो किसी ने ऐसा लिखा था कि कावर्डली ऐसा कुछ नहीं है। ये एक होता है कि जब आप दुनिया से, मतलब अपने लाइफ से बोर हो जाते हो, आपको ऐसा लगता है कि और कुछ नयापन नहीं है ज़िंदगी में, रेपिटेटिव हो चुका है, तो अभी मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ या कर देती हूँ, एंड इट्स अ चॉइस, इट्स नॉट अ ट्रेजिडी, ऐसा भी लिखा था। तो यही है, अलग थॉट प्रोसेस है, मानना पड़ेगा। अलग अलग लोग हैं, अलग थॉट प्रोसेस है, ऐसा भी लोग सोचते हैं, तो ठीक है, हमको मानना पड़ेगा, इसको लेकर हमको चलना पड़ेगा। एक स्ट्रेट लाइन में हम लोग नहीं सोच सकते, ये सही, ये गलत, ये कावर्डली एक्ट है, ये आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, फिर ये बहुत ही सेल्फिश एक्ट है, ऐसे हार नहीं माननी चाहिए। शायद ये उसके लिए हार हो ही ना, उसको लगता है नहीं, मुझे बस नहीं है, यही मेरे लिए जीत है कि ये करना। सुनने में जो कि हो, जैसे कि मैंने बोला कि अपेरेंटली बहुत नेगेटिव लगेगा, जो भी लगेगा, लेकिन ऐसा ही है। ऐसे सोचने वाले लोग बहुत 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 है। ओपनली बोलते नहीं, ज़्यादा लोग जज करते हैं इसलिए, लेकिन ऐसा भी है कि सक्सेस की परिभाषा सबके लिए अलग है, हार जीत की परिभाषा अलग है, हमको मानना पड़ेगा। आप जिसको सोच रहे हो ये ज़िंदगी से हार के मर, शायद वो ऐसे सोचता ही नहीं। कि जैसे कि जिसने लिखा था ऐसा ही बोला कि उसको लगा कि हाँ और कुछ नहीं है लाइफ में, मुझे नहीं जीना है।
एनीवे, यही सब मुझे कहना था, आज शेयर करना था। होपफुली थोड़ा बहुत आप लोग समझे, और यही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि ऐसे शब्द का इस्तेमाल ना कीजिए तो बेहतर है। कि यही जो मैंने बोला, सेल्फिश, कवर्डली, पेशेंस नहीं है, फैशन बन चुका है, काइंडली ऐसे वर्ड्स यूज़ मत कीजिए। ऑलरेडी बहुत हार्ड है हम सब के लिए, और हार्ड मत बनाइए ऐसे वर्ड्स बोल के। जिनकी ऐसी टेंडेंसी है, ऐसे थॉट प्रोसेस है, मत बोलिए प्लीज़। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। जो चीज़ें आपके साथ नहीं हुई है, जो फीलिंग्स आपके अंदर नहीं है, वो ज़रूरी नहीं है कि ऐसा नहीं होता है। समझना मुश्किल है लेकिन होता है। और मैं कमेंट सेक्शन ऑफ रख रही हूँ क्योंकि मैं झेल नहीं पाऊँगी, जैसे कि मैंने बोला, बहुत सारी ओपिनियंस, सही गलत, जो मतलब होता है बहुत सारे लोगों के साथ। एक वाइड एक रेंज है, एक स्ट्रेट लाइन में नहीं जो लोग सोचते हैं, मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू मैंने रखा। अभी आप लोग सुनिए, सुन के आप थोड़ा अगर अपने माइंड से, पता नहीं कैसे आप लोग क्या सोचोगे, लेकिन मुझ में मतलब वो ताकत नहीं है सबके ओपिनियंस झेलना, कि ऐसा कैसे बोल सकती है, ऐसा क्यों बोला। ये तो मैं बस सबका मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ। ना ही मैं किसी को सही बोल रही हूँ, ना ही मैं किसी को गलत बोल रही हूँ, ना ही मैं कोई चीज़ को प्रमोट, मैं बस बोल रही हूँ कि ऐसा होता है, ऐसा होता है। आप लोग ऐसे मत सोचिए, रीजंस ऐसे ऐसे होते हैं ये सब करने की। तो इसलिए मैं ये कोई ऐसी मसालेदार टॉपिक तो है नहीं जिसको लेकर मैं आर्ग्यू करूँ, डिबेट करूँ, जैसे चैनल्स में हो रहा है। काफ़ी सारे चैनल्स में, पर्टिकुलरली कोलकाता के चैनल्स में एक्टर लोग बैठे हैं, तो बोल रहे हैं इसी वजह से हुआ है, इस वजह से। मुझसे नहीं होगा, तो इसलिए मैं कमेंट सेक्शन ऑफ रख रही हूँ। जिन लोगों ने देखा, मेरी बातें सुनी इतनी देर तक, उनको थैंक यू। हो सके तो समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं।